सभी मास्टर्स को, सभी ध्यानियों को, सभी मित्रों को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सभी गुरुजनों को, सभी असेंडेड मास्टर्स को, डिवाइन बींग्स को, हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। सो मास्टर्स, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं, और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर। इंग्लिश भी है मगर ये हिंदी है, अभी हिंदी सेशन चल रहा है। सो जस्ट वांटेड टू मेक श्योर, क्योंकि कई लोग इंग्लिश भी लिख रहे हैं क्योंकि लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की दो ग्रुप्स हैं जिसे हम हिंदी और इंग्लिश में हम सेशंस देते हैं, मगर हिंदी के 4 ग्रुप्स हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग जो फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, वो अपने अपने ग्रुप में बने रहें। आपको अलग से 2 ग्रुप्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कई लोग हो सकता है नंबर 2 ज्वाइन करते हैं और नंबर 4 या नंबर 2 नंबर 3, मतलब ऑन एंड ऑफ ऐसा कर रहे हैं। सो सारे ग्रुप्स में एक ही इंफॉर्मेशन आ रही है मास्टर्स। जो मेरे तरफ से या नवीन जी की तरफ से होगी या हर्षिता जी की तरफ से, वो एक ही होगी, नथिंग स्पेशल। हाँ, अगर कोई विशेष वाली बात है तो हो सकता है हम हर ग्रुप में वो ना डालें, मगर अदरवाइज कुछ अच्छा इम्पोर्टेंट कोई ऐसा कोट या कोई ऐसी चीज होगी जो अच्छी लगी, वो जरूर मिलेगी आप लोग को। सो आप निश्चिंत रहे। और दूसरा ये कि कोई अगर नया जुड़ा है हमारे ग्रुप में, और जो लोग आईफोन लिखते हैं, प्लीज अपना नाम रीनेम कर दें। आप आराम से लिख सकते हैं, सो यू नो हाउ टू डू इट। अगर आप रीनेम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इट इज मच इजियर टू एड्रेस यू। नहीं तो फिर मुझे आईफोन के नाम से ही बोलना पड़ेगा। सो एनीवे, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग तो नहीं है, तो हम सीधे आज, क्योंकि आज मंडे है जैसा कि आप सबको पता है। मोनिका जी, हाँ नहीं, उन आपका तो आईफोन डी मोनिका लिखा हुआ है, बट उसके अलावा एक और आईफोन है हमारे साथ। तो एनी हाउ, लेट्स गो फॉरवर्ड। तो अगर आप लोग ध्यान करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो हम बिल्कुल आराम से ध्यान में जा सकते हैं। आज जैसा कि मैंने बताया, मंडे है, तो हम ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे, सब ध्यान करेंगे। किसी को अगर अभी कुछ पूछना है कि कोई नया है तो प्लीज गो अहेड, नहीं तो मैं अभी ध्यान हम शुरू करेंगे। 1-2 मिनट आप सबको मिल सकता है कि आप लोग ले लें। इस बीच में आप जो लोग ध्यान करने बैठ रहे हैं, पानी पी लें, चश्मे उतार लें, पिरामिड्स पहन लें, अपनी पोजीशन ले लें, रिलैक्स हो जाए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम सांसों के साथ ये ध्यान करते हैं, आनापानसति ध्यान। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, और धीरे धीरे इन सांसों के साथ ही हम, ऐसा होता है लास्ट में होते होते कि हम, ऐसा फील होता है कि हम एक हो चुके हैं अपने शरीर के साथ, चारों तरफ की सराउंडिंग के साथ, पूरी सृष्टि के साथ, इस यूनिवर्स के साथ। सो अगर कोई विचार आते भी हैं तो उनको रोकने की कोशिश ना करिए। विचार है, आएंगे, कुछ समय के बाद अपने आप ही चले जाएंगे। आपका ध्यान सिर्फ सांसों पे होना चाहिए, बार बार सिर्फ सांसों पे वापस लें अपना ध्यान। तभी ये विचार धीरे धीरे कटते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि जब हम विचारों को, बिल्कुल हमें पता चलता है कि अरे आज तो हमने कोई विचार ही नहीं किया, बाद में जब ध्यान से बाहर निकलते हैं। तो चलिए मास्टर्स, इफ नो क्वेश्चंस देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉरवर्ड। आप अपनी पोजीशन ले लें, 3 पोजीशंस लॉक करेंगे। पहली पोजीशन, पाँव को आप इस तरह से क्रॉस करेंगे। ये मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ, लेकिन पाँव को क्रॉस करना है, आलती पालथी मार के बैठना है। जो लोग जमीन पे बैठते हैं, आलती पालथी मार के चटाई बिछा के बैठ सकते हैं। और जो लोग नहीं बैठ पाते हैं पाँव मोड़ के, आप चेयर या सोफा पर बैठे, पाँव लटकने दें, जमीन से टच होने दें, और एंकल्स के पास से इस तरह से क्रॉस कर लें। एंकल्स ओवर एंकल्स, दबाना नहीं है अपने पाँव को, मगर क्रॉस करके बैठे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर। और जो लोग बिस्तर पे बैठते हैं तो आराम से बैठे, बस अपने बिस्तर की जो एनर्जी है उसको महसूस करें कि वो साफ सुथरी हो, क्लीन हो, हाइजीनिक हो। और उसके अलावा हम हाथों को आपस में क्लास्प करते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हैं और गोदी में रखते हैं, और आंखों को बंद करते हैं। तो चलिए, अब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए अब पूरा समय अपनी सांसों के साथ।
तो बिफोर वी गो हेड, जैसा कि हम रोजाना करते हैं, प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग और अपने आप को सेंटर करना है। सबसे पहले सेंटरिंग से शुरू करेंगे, फोकस करते हुए। जहां जहां आप अपनी अपनी एनर्जी, ऊर्जा छोड़कर आए हैं, जहां जहां आपकी एनर्जी रह गई है, वहां वहां से वापस उसको, अपनी एनर्जी को बुलाएं, इंटेंशन डालें कि जहां जहां मेरी एनर्जी चली गई है, जहां जहां मैंने अपना पावर छोड़ दिया है, वहां से मैं अपना पावर, अपनी एनर्जी रिक्लेम कर रही हूँ। और जिसकी एनर्जी, ऊर्जा मैंने पकड़ी है, उसको मैं वापस, उसको प्यार और शांति के साथ भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। 4-5 बार आप अपनी सांसों को अंदर खींचे और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़े। तो 10 सेकंड लेते हुए सांसों को अंदर खींचे। जितना धीरे धीरे सांसें लेंगे, उतना आपको धीरे धीरे आप ध्यान के गहराइयों में पहुंच जाएंगे। इसलिए आराम से ले, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई किसी से बड़ा, ना कोई किसी से छोटा, ना रंग रूप, ना शक्ल सूरत, कोई चीज मायने नहीं रखती। यहाँ सिर्फ आप अपने सांसों के साथ जुड़ना है, दैट्स इट। नो आइडेंटिटी किसी भी तरह की, ना कोई नेम, फेम, कोई लॉसेस, गेन्स, नथिंग। जस्ट बिकम वन विथ योर ब्रेथ। और याद रखना है कि आपके अंदर एक दिव्य आत्मा है, आपके अंदर एक दैवीय शक्ति है, जो आपको याद दिला रही है कि आप में वो दैविक गुण है, दैवी शक्ति है, जो आपको आगे बढ़ा रही है, हर तकलीफों से दूर करती हुई, सांसों के साथ जोड़ती हुई, हर एक सांस गहराई में लेकर जाती हुई। धीरे धीरे अपने सांसों के साथ पूरी तरह रिलैक्स होते जाएं। कोई सोच नहीं लगानी है, कोई समझ नहीं लगानी है। सिर्फ सिंपल तरीके से सांसों को अंदर लेना है और धीरे धीरे सांसों को बाहर। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल आराम से, शांति के साथ, सुकून के साथ, प्रेम के साथ। क्योंकि ये आपकी सांसें हैं, जो जब से आपने जीवन शुरू किया है, तब से लेकर अब तक ये सांसें आपको मदद करती हैं, ऊर्जा, शक्ति, शांति से भरती है, आपको शांत करती है। हम सब पूर्णिमा ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। पूर्णिमा भी है, सो पूरा ध्यान अपने सांसों के साथ अपने शरीर पर आ रही ऊर्जा को महसूस करेंगे। चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश, ऊर्जा का प्रकाश, प्राणवायु का प्रकाश, प्राणवायु की ऊर्जा शक्ति है। ब्रह्मांड हमें प्राण शक्ति की ऊर्जा प्रदान करता है। हर एक क्षण हम इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। हर एक सांस हमें जोड़े रखती है इस ब्रह्मांड से, सृष्टि से। हर तरह के तकलीफों से दूर करती हुई अपने आप से हमें मिलाती है। महसूस करिए कि हमारे मन की सतह पर आते हुए जो भी विचार हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो रिलीज होने हमारे सतह पर आई हैं। तो अपनी हर एक सांस के साथ अंदर सांस खींचते हुए, अपने आप को ऊर्जा और शक्ति से भरते हुए, और धीरे धीरे हर उस इमोशन को जो सतह पे आ चुका है, जो परेशान कर रहा है, उसको रिलीज कर दे अपने आप से दूर, और ट्रांसम्यूट कर दे गोल्डन ऊर्जाओं में। क्योंकि चारों तरफ ये गोल्डन ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। प्रकाश जो ज्ञान से जुड़ा है बना रहता है, और इसमें इतनी शक्ति होती है कि वो हर किसी चीज को बदलकर एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। जो आप इंटेंशन डालेंगे वो होगा, उसको लेकर आगे चले। तो अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें।
धीरे धीरे अपने सर के हर एक भाग को सांसों के साथ जोड़ेंगे। सर से लेकर पांव तक हर एक भाग, हर एक क्षण सांसों से जुड़ता जाए। ब्रेन का हर एक हिस्सा शांति और सुकून अनुभव कर रहा है, उसे महसूस करें। हमारे पूरे चेहरे में, आंखों में, गालों में, नासिका के आजू बाजू, साइनसेस में, हमारे कानों में, हमारे जबड़े, जीवा और सर के पीछे का भाग, सर के अंदर का भाग, हर जगह ये सांसें प्रवेश कर रही हैं, उसे महसूस करिए। संगीत की मधुर ध्वनि के साथ ध्यान आगे बढ़ाएंगे और गाइडेंस को फॉलो करेंगे। कुछ देर यूं ही अपने शरीर को कॉन्शियसली सांसें भेजेंगे। आपकी गर्दन, आपका गला और गले की आवाज, आपके थायराइड ग्लैंड, हर जगह इन सांसों को महसूस करिए। कोई जल्दीबाजी नहीं, अपनी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को महसूस करिए। हर जगह, हर तरफ सिर्फ शांति, सुकून और प्रेम है। ये सृष्टि हम पर प्रेम बरसा रही है। हर एक क्षण मधुरता के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक सांस हमारे गर्दन, गले और गले की मांसपेशियों को रिलैक्स कर रही है। हमारे कंधे, हाथ, हाथ की मांसपेशियां, हड्डियां, हाथों की हथेलियां, उंगलियों तक सांसों के स्पंदन को महसूस करिए। हर एक भाग सांसों की ऊर्जा से जुड़ गया है। महसूस करते रहें। क्योंकि हमारी सोच, हमारी समझ और फील करने की जो एनर्जी होती है, वो आधे से ज्यादा तकलीफों को बढ़ाती है, तो खत्म भी कर सकती है। इसलिए अपनी सांसों को महसूस करिए, हर एक क्षण, कुछ देर में। अपने हृदय में, अपने फेफड़ों में इन सांसों को महसूस करते रहें। नासिका से आती हुई सांस आपके फेफड़ों को हेल्प कर रही है, एक्सपैंड करने में, और चौड़ा कर रही है, जिससे आप खुलकर सांस लें। हर तरह के इन्फेक्शंस रिलीज करें। मन पे जो भी भार है, जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, उसको भी आप अपने मुंह से छोड़ें, सांसों को। उस हेवीनेस को, डेंसनेस को रिलीज कर दें। चारों तरफ ब्रह्मांड से आती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा
और फुल मून की, पूर्णिमा की ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। उस एनर्जी को पहचानिए जो आपके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर रही है। हर एक क्षण ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपके पूरे शरीर को महसूस हो रहा है। अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर पर ले आए। हर एक क्षण सांसों को महसूस करें अपनी रीढ़ की हड्डी में। टेल बोन से लेकर सहस्त्रार तक आपकी सांसें ऊपर उठ रही हैं। हम अपनी सांसों को अपने पेट के हर एक भाग में महसूस करें। हर जगह ये सांसें हमारे हर एक ऑर्गन को शक्ति और प्रकाश और ऊर्जा से भर रही है। हर एक सांस प्राण वायु के साथ हर एक ऑर्गन को सुचारू रूप से चला रही है, मदद कर रही है। जहां जहां शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है, वो ऑर्गन, वो भाग बीमार होने लगता है ऊर्जा की कमी के कारण। तो कॉन्शियसली अपनी हर उस भाग में, सांस में, जहां पे आपको तकलीफ है, कोई हेल्थ इश्यू, कोई शारीरिक परेशानी है या कोई ऑर्गन की तकलीफ चल रही है, कॉन्शियसली सांसें भेजें उस भाग में। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपनी तकलीफ, परेशानी को भी रिलीज करें सांसों के साथ। केवल महसूस करना है कि आप उस अस्वस्थता को रिलीज कर रहे हैं। फीलिंग इज द की मास्टर्स। जब आप फील करते हैं, पूरी दुनिया पलट जाती है। अपनी हर एक क्षण को आप बदल सकते हैं इस चाबी से। धीरे धीरे आपके जननेंद्रियों पर अपना ध्यान ले जाए। आपका हर एक इमोशन इस भाग से जुड़ा है। आपकी सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, आपका सोशल नेचर, आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये आपकी शक्ति है, ये क्रिएशन पावर को हेल्प करती है। आपका पूरा शरीर जो मैटर से जुड़ा है, वो पानी से भी जुड़ा है। जो जल आपके भीतर है, ये जल पूर्णिमा के समय इसमें भी उथल पुथल मचती है। जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा तूफान आता है, उसी तरह पूर्णिमा की ऊर्जा हमारे शरीर को भी बदल कर रख देती है। हर एक सांस के साथ महसूस करिए सकारात्मक ऊर्जा को, जिसमें शक्ति है आपको स्वस्थ करने की। उसे महसूस करें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाए।
आपके भीतर जो भी डर, एंजाइटी, कंट्रोल, इरिटेशन, गुस्सा भरा पड़ा है, उसे सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते हैं और हर एक सांस को भीतर आते हुए आपको शांति, सुकून और प्रेम देते हुए महसूस कर। अब धीरे धीरे अपने कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें। आपके पांव, जो आपके हिप्स से लेकर पांव की उंगलियों तक आपको मदद करते हैं आगे बढ़ने में, जीवन के हर क्षेत्र में। अपनी हर एक सांस को महसूस करिए। अपनी हर एक सांस को धीरे धीरे आपके अपने हिप्स में, जांघों में, घुटनों में, पांव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों में महसूस करें। हर एक क्षण ये प्राण वायु आपकी मांसपेशियों में, हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में प्रवेश कर रही है। हर एक कोशिका में जा रही है। पांव की उंगलियों में भी और तलवों में इन सांसों का स्पंदन महसूस करिए। अब धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करें। कमर से नीचे का भाग जो भी मदर अर्थ से जुड़ा है, जहां पर भी आप बैठे हैं, महसूस करें जड़ों में परिवर्तित होकर मदर अर्थ के साथ जुड़ रहे हैं। आप किसी वृक्ष के समान सीधे खड़े हैं और आपकी जड़ें मदर अर्थ के साथ जुड़ी हैं। पृथ्वी माँ को प्रणाम करें और आज्ञा लेकर उनके साथ जुड़े, उनकी चेतना के साथ जुड़े। हमारे साथ साथ उन्हें भी ये ब्रह्मांडीय शक्ति मिल रही है और वो हमें ग्राउंड कर रही है। हमारे अंदर जो भी गुस्सा, चिड़चिड़ाहट भरा पड़ा है, वो दूर कर रही है। धीरे धीरे अपने चारों तरफ ब्रह्मांड का आवाहन करते हुए चारों तरफ सफेद प्रकाश का सुरक्षा चक्र निर्मित करें। चारों तरफ ये लचीला सुरक्षा चक्र आपको हमेशा सुरक्षित करे रखेगी, 24 घंटे, 7 दिन।
ये सफेद प्रकाश आपके शरीर को हर दिशा से घेरे हुए है। न इस सुरक्षा चक्र को नष्ट किया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न छेदा जा सकता है। आप इसमें पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जाएं पूरी तरह इंटैक्ट हैं। केवल और केवल आपके गाइड्स, डिवाइन बींग्स और हायर वाइब्रेशनल बींग्स के मैसेजेस ही इसके अंदर आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, वो इस सुरक्षा चक्र से डिफ्लेक्ट होकर वापस सेंडर को जाएगी, प्यार में बदलते हुए, शांति से बदलते हैं। पूर्णिमा की किरणों को, उनकी ऊर्जाओं को महसूस करिए। एस्ट्रल वर्ल्ड के मास्टर से विनती करिए, कोई भी अस्वस्थता जो आपको परेशान करती है उसे हील करने के लिए इंटेंशन डालें। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी मास्टर्स को प्रणाम करेंगे और पूर्णिमा की ऊर्जाओं का उपयोग करते हुए आपकी एस्ट्रल हीलिंग के लिए उनसे विनती करेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। हर एक सांस भीतर आती हुई बाहर जाती हुई महसूस करिए। हर एक सांस निर्मल कोमल स्वस्थता की तरफ लेकर जाती है। शांति, सुकून, प्रेम को हर एक क्षण अंदर आते हुए महसूस करें। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। महसूस करिए ये सांसें किस प्रकार आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार बाहर जा रही हैं। धीरे धीरे अब अपने शरीर की तरफ से ध्यान हटाकर केवल सांसों पे ले आए। सारी तकलीफों को भूल जाए। थोड़े समय के लिए आपका क्या नाम है, क्या काम है, क्या शोहरत है, क्या कमियां हैं, हर चीज भूलकर केवल सांसों पे ध्यान दें। संगीत की मधुर धुन को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।
अपनी हर एक सांस को भीतर आते हुए, बाहर जाते हुए महसूस करें। हर एक सांस ध्यान की गहराइयों में लेकर जाती है और धीरे धीरे आपकी चेतना और विस्तार कर रही है। ध्यान की गहराइयों से चेतना की ऊंचाइयों को छूइए। हर एक क्षण सांसों के साथ जुड़े रहें।
हर एक क्षण सांसों के साथ साक्षी भाव में रहे, अवेयर रहे कि हम सब सांसें ले रहे हैं। ये सांसें ऊर्जा से भरी हैं, प्रेम शांति का संदेश देती, ध्यान की गहराइयों में और गहरे में हमें उतार रही हैं। हर एक सांस को महसूस करिए, किस वेग से, किस ऊर्जा से हमें जोड़ रही है। क्या ये सांसें अभी भी गर्म है या ठंडी हो गई है? ये सांसें अब कितनी छोटी रह गई हैं कि महसूस भी नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं। अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ जुड़े रहे, हर एक क्षण सांसों के साथ।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे मदर अर्थ को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, पूर्णिमा के ध्यान का धन्यवाद, पूर्णिमा की ऊर्जाओं का धन्यवाद, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का जिन्होंने हमें हील किया है, स्वस्थ किया है, उन सब का शुक्रिया। आज के ध्यान का, आज के ज्ञान का, परम आनंद का, परम शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर को महसूस करिए, धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर, गर्दन को सीधा करें। अपनी सांसों को महसूस करें और हाथों को और पांवों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करें, बहुत ही आराम से। जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे अपने आंखों पे हथेलियों को रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, अपने हथेलियों को महसूस करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे उनके भीतर, और धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। अपने शरीर को हक करें, महसूस करें जैसे कि आपको आपकी गार्डियन एंजल्स हक कर रहे हो। लंबी गहरी सांस लें और अपने शरीर का धन्यवाद करें, अपने आप को प्रेम दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, वेलकम बैक। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यस श्रद्धा जी, वैसे आज मंडे है, नो क्वेश्चन आंसर्स। नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं कर रही हूँ। कोई मैं बात आपको नहीं। कल बता रही हूँ। कल जो हम मेडिटेशन की मैं सुबह बात कर रही थी ना, तो आत्मा का जो सब्जेक्ट था, मेडिटेशन की थी गीता के साथ। जी जी, बोलिए। तो कल शाम को एक न्यूज मिली, बहुत ही सैड न्यूज थी। हमारे कोई बहुत गहरे फ्रेंड हैं, उनके बेटे की डेथ हुई। तो अचानक उसकी डेथ हुई, तो मैं बहुत अपसेट हो गई। उसका पता चला, फिर मेरे वही दिमाग में आया कि ये आत्मा है। वही सुबह जो बातें सुनी थी, वो सारा शायद मुझे भगवान चाहता था कि मैं उसको सुनूं और अपने आप को कंसोल करूं। बिल्कुल, यही मैं रात बोलने भर जा रही थी अभी। नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो उसका सोल प्लान था, उसने ऐसा ही सोचा था। और मरता तो कोई है ही नहीं, ये तो शरीर मरता है, शरीर, आत्मा तो मरती नहीं। तो वो करेक्ट। सारी चीजों को मैं रात को याद कर रही थी। वो इसलिए आई आपके सामने, यही तो कारण था। वो मैं आपने बताया था ना, कल सुबह मैंने बोला कि ये अचानक मेरे सामने आया, तो आपने बोला कि शायद आपको कुछ इससे मैसेज मिलने वाला होगा। तो जैसे ही मैं कल शाम की मेडिटेशन करके मैं नीचे गई हूँ, उसके बाद मेरे बेटे ने मूवी लगा ली, वो देखते रहे। उसके बाद रात को जैसे ही मैंने तकरीबन 11:30 बजे थे यहाँ पे, जैसे ही मैंने इसको बंद करने के लिए देखा, फोन बंद करूं, देखो मैसेज उसका पड़ा हुआ। तो मैंने कहा, ओ माय गॉड, दिस इज कैसे, हाउ हम लोग पीएसएसएम से जुड़ के और ये सब मेडिटेशन ध्यान करके हमें कितनी इनर साइट मतलब मिलती है कि ये चीजें दुखी होने के लिए तो है ही नहीं है, तो क्यों दुखी हो रही है। सही तो बात। अगर मैं बाय द वे ये नहीं होती, तो शायद मैं रात भर सो नहीं रोती पाते। रोती रहती सर रात भर, हाँ। क्योंकि उस बच्चे को, मेरे बच्चों से तो छोटा था। हम्म। और इकट्ठे स्कूल जाते थे सब लोग, बचपन से उसको देखा, इकट्ठा पले बड़े सब कुछ। और अचानक ये बात हुई, तो आई वाज थिंकिंग कि माँ बाप बूढ़े हैं और कैसे होगा। बट वही फिर जब हम ये सारा ज्ञान जो यहाँ सुनते हैं, वो मुझे एक एक करके चीजें सारी दिमाग में आई, तो मैंने अपने आप को शांत किया। अपने बेटे को भी सुबह बोला, मैंने कहा नहीं अपसेट मत हो, ये तो ईश्वर की ऐसी ही, मतलब हमारा अपना ही प्लान है, ये जैसे हम करते हैं वही एक्चुअली होता है।
उसको जो तो लेसन सीखना होगा वो सीख चुका है वो, और हाँ सीख के हाँ, चला गया। और दूसरा मे बी या तो लाइफ इनकारनेट करके दोबारा आएगा और किसी और रूप में कुछ और शिक्षा, क्योंकि हम ऑब्वियस कुछ ना कुछ हमारे तो पास है। इतने सारे लेसन्स हैं। हम हर, जैसे हर बोलते हैं ना, हर क्लास में हम, एक क्लास में फर्स्ट ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो ज्ञान हाँ, भी बढ़ता है हमारा। वैसे ही अब हम 12th में हम फर्स्ट लेवल का तो नहीं सीखेंगे ना, फर्स्ट ग्रेड का। डेफिनेटली 12th में जब आते हैं तो हमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे चेंज हो जाते हैं, और एक फोकस करते हैं हम ना, कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ते हैं। तो बट वही हम्म, बात है, तो इसलिए जैसे जैसे आत्मा भी आगे प्रोग्रेस करती है, उसके पास उसके लेसन्स भी बढ़ने लगते हैं। अभी आपने वही बेसिक लेसन पार कर लिया तो आपको आगे का मिलेगा। कल सारी वही बातें मुझे आपकी मॉर्निंग वाली याद आ रही थी। या तो मैंने कहा ये देखो भगवान कैसे कैसे हमें पहले से प्रिपेयर कर देते हैं, है ना। यस, ये जो परम चेतना है ना, ये परम चेतना हमारे साथ ज्ञान के प्रकाश के रूप में कंटिन्यूअसली काम करती है। अब सोचिए, जब आपकी आत्मा ने पहली बार इनकारनेट किया होगा तो आपका जो ज्ञान होगा वो निचले स्तर का होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे से आपकी आत्मा ने आगे प्रोग्रेस किया, आपका ज्ञान भी बढ़ता गया, और अब आप इस आत्मा के साथ इस शरीर में है। इस शरीर में अब सोचो, इससे पहले आपने कितने सारे आ, कार्य किए होंगे शरीर और लिए ज्ञान प्राप्त होंगे। किया होगा उन कार्यों से। और हम्म, तब जाके, जैसे आप मेरे को उस समय बता रहे थे कि योगा के थ्रू आप, ऐसा लगता था ना आपको कि आप माउंटेन्स के ऊपर माउंटेन्स पार कर रहे हैं उड़ते हुए, तो या आपने ये पिछले जन्मों में किया है, तब आप जाके इस जन्म में अब आप योगा सिखा रहे हैं। पहले आपने खुद पे प्रैक्टिस की, उसके बाद अब इस जन्म में आप दूसरों को सिखा रहे हैं। हम्म, सोचिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम कई बार हमें दुख होता है। पहले जैसे आप बता रहे हैं, मेरे लिए मेरे पापा का जाना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। मतलब मैं लाडली थी, मैं भी बहुत प्यार करती थी। मतलब पापा अगर कहीं और चले जाए तो मैं रोती थी, मतलब छोटी छोटी बातों पे। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और कैसे चले गए मुझे छोड़कर, मेरे को हाँ, बताया भी नहीं। और मैं पांच हम्म, दिन तक मैं इंडिया पहुंच भी नहीं पाई, 5 दिन तक हम्म, शुरू के। हम्म, हम्म, मतलब मैं कुछ ना छू पाई ना देख पाई, जो वीडियो कॉल करके मम्मी दिखाया वो मेरे लिए 1 साल इतना भयंकर गुजरा है। मैं पूरे समय रोती रही। अभी भी कोई मूवी देखती तो रो देती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूंगी अब मुझे, लेकिन ये पता है, ये जितने भी ज्ञान हमने, जो मैं दे रही हूँ, वो जो मैंने मेरे को मिला, तब मुझे समझ में आया कि हम किस चीज के लिए रो रहे हैं। और दूसरी चीज, तब ये समझ में आया उनके जाने के बाद, कि मेरे जो आध्यात्मिक दरवाजे हैं उन्होंने ही खोले हैं, ये समझ में आया। तो इसलिए अब मुझे, और फिर उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहाँ पापा आए, और पापा आके पत्री सर भी आए, पत्री सर को जैसे सौंप दिया पापा ने, ये सब सब दिख रहा है मुझे, एज लाइक एस्ट्रली दे आर वर्किंग टुगेदर। ओ माय गॉड, मतलब इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस। तो इसलिए क्यों हम उदास होते हैं? हमारे सारे लव्ड वंस तो, हमारे एंसेस्टर्स तो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो एंसेस्टर्स जो, जिन्होंने पहले जन्म लिया था, जो वो काम नहीं कर पाए, वो काम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारा होना बहुत जरूरी है, कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम अपने एंसेस्ट्रल कर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए आए हैं। और जब ध्यान से आ जाते हैं, जो भी इंसान ध्यान करता है, ध्यान सिखाता है, वो 7 पुश्तों को, आगे पीछे की 7 पुश्तों को तार देता है, वाली बात है। तो हमारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अपने इस जो अस्तित्व है उसको इम्पोर्टेंस दें, कि हम किसी रीजन से यहाँ आए हैं, ऐसे ही नहीं आता है। बोलते ना कि एक पत्ता भी गिरता है तो बिना कारण के नहीं गिरता, तो आपका होना कैसे बिना कारण के हो सकता है? आप हो तो दुनिया है, आप नहीं हो तो दुनिया में कोई भी चीज अगर इम्बैलेंस होगी तो डिफिकल्ट होगा दुनिया का चलना, आगे जो भी आने वाला है। लेकिन हम ये याद रखें कि हम लाइट हाउसेस हैं, क्योंकि हम ध्यान करते हैं, हम सकारात्मक ऊर्जा ले रहे हैं, और हम ब्रह्मांड के लाइट वर्कर्स हैं। तो जब हम ये समझ जाएंगे ना, तो हमें छोटी छोटी बातें हमको तकलीफ नहीं देंगी। होता है। ये हम लोग इतना लकी हैं कि ये चेतना का स्तर हमारा बढ़ा तब हम इस प्लेटफॉर्म पे आए। बिल्कुल, वो तो है। हाँ, वही बात है कि जब मैंने यहाँ ध्यान कराना शुरू किया था, तो मुझे, मेरे लिए कितना, जब शुरुआत थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था कि मैं कैसे करूंगी, और क्या होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सारे असेंडेड मास्टर्स को, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, आर्क एंजल्स को,
क्योंकि जब मैं 777 सीरीज 2 और 777 सीरीज 1 ले रही थी, तब मुझे और रियलाइज हुआ, वैसे तो पता चलता है मुझे, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाते वक्त और पता चला कि ये सारे मास्टर्स मेरे साथ काम कर रहे थे ड्यूरिंग द टाइम, फ्रॉम द डे व्हेन आई स्टार्टेड। और जब पत्री सर ने कहा, अरे मैडम आप 28, मैं शुरू में 10 लोग से शुरू किया, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, बट 28 थे। तो जब थर्ड टाइम मैंने एनलाइटमेंट आवर में सर से बात की, तो सर बोलते हैं, मैंने सर को बताया कि सर अभी 28 लोग जुड़े हैं, ये खुशी के लिए कि सर 28 लोग जुड़े, उनको ध्यान सिखा रही हूँ। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी किसी को ध्यान नहीं सिखाया था, और कभी अपने आप को उस लायक समझा भी नहीं था। सर मुझे सोचते होंगे या मेरे बारे में मेरे दिमाग में भी नहीं आता था। और वो बोलते हैं कि यार यू आर अ ग्रेट मास्टर, यार आप 28 क्या, आप 28 मिलियन को सिखाओगी। अभी सोचती थी ये कैसे कह सकते हैं, कैसे गुरु है कि जो कैसे कह रहे हैं, व्हाट डज ही सी इन मी, आई डोंट सी दैट इन माई सेल्फ। मगर हम अपने आप को कम आंकते हैं, लेकिन हमारा गुरु हमें जानता है। और दूसरी चीज, वो जो गुरु जो कहता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। सो मैंने कहा चलो अपने काम पे लग जाते हैं, जो काम है वो करते हैं, ना किसी चीज से अपने आप को बांधा, करते चले गए। तो वही बात है, जब आप अपनी कमर कस के बांध लेते हो और आगे बढ़ते हो, तो फिर चीजें हल होने लगती है। तो वैसे ही आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, बाकी सबके लिए है जो यहाँ से जुड़ा है। आप इस आत्मा और प्रकाश से जुड़े हैं, और उस प्रकाश, प्रकाश केवल प्रकाश से रोशनी का प्रकाश नहीं होता, प्रकाश तो सूरज भी दे रहा है, सूरज भी दे सकता है प्रकाश। लेकिन जब ठंड के दिन होते हैं ना, तो आप सोचिए कि जैसे शिकागो की बात है या और भी ऐसे ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ अभी आज बर्फ पड़ रही है, यहाँ पर -4 है। तो बात यह है कि प्रकाश तो है, लेकिन क्या उसमें ऊर्जा फील हो रही है तभी दुनिया चल रही। लेकिन जब ये ब्रह्मांड शुरू हुआ था, तब इस ब्रह्मांड में जो प्रकाश था उसमें ऊर्जा नहीं थी, किसी चीज को क्रिएट करने की शक्ति नहीं थी। लेकिन अब वो क्रिएशन पावर, जब आदि शक्ति ने अपने आप को, मतलब एनर्जी ने, यानी शक्ति ने जब अपने आप को उसमें स्थापित कर दिया प्रकाश में, तो चेंज आना शुरू हुआ। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो एनर्जी हमारे शरीर में जाती है, वो आदि शक्ति हमारे ही भीतर है, और वो हर एक चक्र को जागृत कर देती है, प्रकाश से भर देती है। प्रकाश निचले, जब हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब पढ़ रहे हैं, थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब में क्या लिखा है, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तरों तक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। और वो प्रकाश, आपको लगता है कि ये आप सोच रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो प्रकाश आपको, आपके साथ आपकी चेतना का विस्तार कर रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, और धीरे धीरे आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है, आपकी चेतना का विस्तार कर रहा है। सो दिस वाज लाइक वेरी आई ओपनर, इवन कि हम जब, पता तो है, ध्यान तो है, लेकिन जग जाहिर, जैसे ये इस बुक ने इस चीज को जग जाहिर कर दिया, और सबके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच तृप्ता जी, लव यू, एंड थैंक यू, लव यू टू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक लव। यू वेरी मच, ओके, शांति लव यू मिले ऑल। आपको, उनको शांति मिले जहां पे भी गए हैं, और उनकी आत्मा को जिस रूप में वो आगे अग्रसर होना चाहते हैं, वो पुश मिले कि वो सही जगह पे जा पाए। तो यही मैं विनती करती हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए। आज गुरु नानक जयंती है। हाँ, थैंक यू ये भी याद दिलाने के लिए। यस, और सबको बहुत बहुत बधाई हो उनकी भी। यस, और आज ही के दिन 54 years ago I met my husband first time. वाह, कांग्रेचुलेशंस। चलिए, सो तो थैंक यू थैंक यू सो मच वेरी मच। मास्टर्स, आप सबको गुरुपूरब की ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हम सब जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ध्यान के साथ, तो ज्ञान के साथ, प्रकाश के साथ, प्रेम और शांति के साथ हम आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे को जागृत करते रहे, और पीछे ना मुड़े। हम जहां खड़े हैं उससे आगे ही बढ़ना है। तो ऐसे कार्य ना करें, ऐसे कार्यों से ना जुड़े जो हमें पीछे ले जाए। हम आगे जाएं और आगे बढ़ते रहें, प्यार के साथ, शांति के साथ। और बहुत सारे ऐसे समय आएंगे या ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पे, जैसे आज फुल मून भी है, तो फुल मून में जो, जब हम पूर्णिमा की बात करते हैं, तो पूर्णिमा में क्या होता है या अमावस्या के समय क्या होता है, अमावस्या में जो चांद की जो ऊर्जाएं हैं वो रहती है, लेकिन उतनी नहीं। लेकिन जब फुल मून होता है तो एम्पलीफाई हो जाती है ये ऊर्जाएं। तो जब ये ऊर्जाएं एम्पलीफाई हो जाती है, तो हमारा जो चांद से जब जो नाता है, वो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, पानी से जुड़ा होता है, जल से, सैक्रल चक्रा से। तो आपके जो इमोशंस है वो भी एम्पलीफाई हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो। तो ड्यूरिंग दिस टाइम, हम जब फुल मून की बात करते हैं, तो फुल मून के बाद धीरे धीरे एक एक दिन
मून जो है, चंद्रमा जो है, वो घटता है। तो आप भी अपने जीवन में देखिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रिलीज करनी है, जो चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही, जो इमोशंस हैं अभी बहुत उथल पुथल मची होगी। तो इस समय अगर आपको लग रहा है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरा काम अटक गया है, ये 2-3 दिन शांति से बैठो, कोई बात नहीं, फिर आएगा, एक और पूर्णिमा आएगी। लेकिन उससे पहले जो भी उथल पुथल मची है उसको जाने दो, सब्र से रहो। अगर आपको ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा इमोशंस ऐसे एम्पलीफाई हो रहे हैं, तो सोचिए ड्यूरिंग दैट इमोशनल टाइम हमारी सोच समझ भी कम हो जाती है, क्योंकि हम इमोशंस में बह जाते हैं। तो इमोशंस में नहीं बहना है। मतलब खासकर बुरे इमोशंस में तो, या नेगेटिव इमोशन, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस जो होते हैं, जो हमें परेशान करते हैं या गुस्सा दिलाते हैं, तो सभी जो इस फुल मून के थ्रू जा रहे हैं, सभी के जो इमोशंस है वो एम्पलीफाइड है। तो हर कोई उस उथल पुथल में है, तो इसलिए वो क्योस आपको फील होगा, रिलेशनशिप्स में खासकर। तो आप अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए सही से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट सही से करेंगे तो रिश्ते भी बने रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं उसका कोई गलत मतलब निकाल लें। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ गया। तो ये कल ही मेरे साथ हुआ है ठीक है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, संभालने के लिए क्या होता है कि कई बार आपको कोई गलत समझ सकता है। हम चाह रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि जेमिनाई में है ये फुल मून, सो कम्युनिकेशन पे बहुत असर कर रहा है। इसलिए आप समझ रहे हैं ये सब जो चीजें हो रही हैं, कई लोगों के गले खराब हो रहे हैं, कई लोगों को ऐसा फील हो रहा है, लेकिन कुछ समय की बात है। थोड़े समय में ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ना है, रिश्तों पे काम करना नहीं छोड़ना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उन पे आपको आपको ध्यान देना है। और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको अपने से दूर करना है, नेगेटिव कामों को, एडिक्शंस को, ये दूर करिए। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन सही रहेगी, आपकी रिलेशनशिप सही रहेंगी, तो आपकी लाइफ सही रहती है। तो इसलिए ध्यान दें, जो कार्य करने हैं वो करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू फील जैसे मतलब डावाडोल लग रहा है अभी कम्युनिकेशन में, तो सब्र करो। 2-3 दिन के बाद सब कुछ थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, जो समुद्र में तूफान आता है वो भी थम जाता है, तो सब्र रखो, थम जाएगा, फिर आगे बढ़ना। सो ये सबके लिए है मास्टर्स, चाहे वो केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। तो क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, और इसलिए सबको संभल के चलना है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई कार्य हो, थोड़ा समय सब्र करके चले। थोड़ा सा काम अगर रुका भी है कोई बात नहीं, इट विल अगेन स्पीड लेगा। लेकिन राइट नाउ गो अहेड विथ योर, संभालो हर चीज को rather देन कम्युनिकेट। और इस समय जब फुल मून का समय है, कोशिश करिए कि आप शांत रहें जितना है। ओके, जितना आप अपनी ऊर्जा को बचा के रखेंगे उतनी ये ऊर्जा आपको बाद में मिलेगी। बट राइट नाउ कंटेन दिस एनर्जी, कंट्रोल दिस एनर्जी। लेकिन इमोशंस, अगर आपको रोना आ रहा है, रो के हल्का कर लो, लेकिन उसी में डूबे मत रहो। जैसे बोलते हैं ना, वो सारा पडल ऑफ इमोशन आपने क्रिएट कर लिया, रो लिया, टब भर पानी आपने आंखों से निकाल लिया, लेकिन अब उसमें डूबे मत रहो, बाहर आ जाओ, कुछ अच्छे गाने सुन लो, भजन सुन लो, अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ो और आगे बढ़ो। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, रेस्टफुल नाइट, स्लीप। जहां से भी आप जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और दूसरों को जोड़ते रहें। सो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू।